अभी एक महासिंह जी का केस आया था, उसके बाद राम प्रसाद जी आए। ये बताइए कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत समय से एक तो ये कमेटी थी नहीं। हमने देखा कि 2021 के बाद से डैम्स कमेटी नहीं थी और एक तरीके से ठीक ढंग से निगम का भी गठन नहीं हुआ था। तो ये तो अब जब भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना अप्रैल 2025 में जाके, तब कमेटियों का गठन भी हुआ और काम शुरू हुआ। तो उससे पहले बड़ी शिथिलता थी। और मैं देखता हूँ कि कई बार किसी अफसर ने फाइल आगे भेजी, सामने वाले को समझ नहीं आई, उसने वापस कर दी, तो वो अफसर दोबारा कहता नहीं है कि भाई ये फाइल क्यों भेज दी, क्या है। तो ऐसे केसेस में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका दायित्व बनता है और वो जाते हैं और उन कामों के लिए जोर भी लगाते हैं और करते हैं। और हम देख रहे हैं कि जब से ये कमेटी बनी, हमने उस पर संज्ञान लेना शुरू किया और मुझे 5 हफ्ते हो गए हैं जो बुधवार को मैं कर्मचारियों की जो मुश्किलें हैं, दिक्कत है, उनको सुनता हूँ। इसमें अधिकारियों से बातचीत करते हैं तो रास्ता निकलता है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि कोई ना कोई व्यक्ति बात सुने और बात को आगे करे और उसके लिए थोड़ा आग्रह करे। तो ये काम तो अधिकारियों ने ही किया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप जैसे पत्रकारों को देता हूँ जो इनकी आवाज उठाते हैं। हम एक माध्यम बनते हैं इन सबको काम को करने के। तो ये दुर्भाग्य रहा कि 2.5 साल तक निगम का गठन ना होने से ऐसे बहुत सारे कर्मचारी जो पक्के हो सकते थे, होना ही चाहिए था, और वो रिटायर हो गए और उनके जितने बेनिफिट है वो हवा में चले गए। लेकिन संदीप जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि जैसे राम प्रसाद जी हैं, इनको कोई लेकर आया। पिछले बार जब महासिंह जी पक्के हो रहे थे तब भी मैंने आपसे सवाल किया था कि ऐसा क्यों होता है कि बिल्कुल रिटायरमेंट के 1 दिन 10 दिन ऐसे लोग आ रहे हैं और तब जाके वो पक्के हो रहे हैं। ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब आप महासिंह जब पक्के हुए उस वक्त लोगों ने बार बार सवाल किया कि बधाइयां दी जा रही हैं, लेकिन ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि कोई कर्मचारी 27 साल इंतजार करता है तब जाके पक्का होता है। और अभी जब राम प्रसाद जी से मेरी बात हो रही है तो ये खुद कह रहे हैं कि इनके सिर्फ वार्ड में 33 लोग हैं, मतलब पूरे जोन की भी बात नहीं करी, सिर्फ वार्ड की बात कर रहे हैं। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो फहरिस्त है बहुत लंबी है। तो एक एक कर्मचारी को अगर पक्का कर भी दिया तो बहुत ज्यादा तो हम पीठ थपथपा नहीं सकते ना अपनी। नहीं, हम तो एक को नहीं पक्का कर रहे हैं, ये तो एक उस लिस्ट का पार्ट है। हम जब से हमारी कमेटी बनी है या नए मेयर आए हैं, अब तक हम कम से कम 1400 कर्मचारियों को पक्का कर चुके हैं। ये तो 1-2 कर्मचारी तो उस लिस्ट में है जो कि रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच गए थे। अगर इनका हम सहयोग नहीं करते तो ये बिना बेनिफिट के निकल जाते। तो इस पूरी लिस्ट को तेजी से आगे हम बढ़ा रहे हैं और इसके लिए लगातार ऑर्डर्स भी दे रहे हैं और जोनों के अंदर जिन जिन जोन में काम नहीं चल रहा है उनको रिमाइंडर्स भी दे रहे हैं। और ये जो जन सुनवाई इसलिए है कि अधिकारियों पे, पूरे सिस्टम पे प्रेशर बने कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उस काम को ना करने की सुनवाई चेयरमैन ऑफिस में हो रही है, इसलिए वो दुरुस्त हो जाए और काम को तेजी से करें। तो इस पूरे सिस्टम को हम चला रहे हैं, 2-4 कर्मचारियों के लिए नहीं है, इस पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए ये जो हमने सिस्टम बनाया वो चल रहा है और इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। और मैंने बताया कि 1400 कर्मचारी अब तक हम पक्के कर चुके हैं इन कुछ महीनों के अंदर। अच्छा संदीप जी, अभी आपने 2 बहुत बेहतरीन सर्कुलर आपने निकलवाया था। एक तो था कि 2000 से 2002 तक के कर्मचारियों की फाइल आपने मंगवाई। उसके बाद आपने कहा कि अब 2015 से 15 तक के जो डेथ केस के कर्मचारी हैं उनकी भी फाइल भेजी जाए, और उसमें जो सर्कुलर में वक्त दिया गया है वो 10 दिन की मोहलत दी गई है। क्या कोई सीनियरिटी लिस्ट है आपके पास जिस बिना पे आप मंगवा रहे हैं सारी फाइलें? क्योंकि बदमाशियां तो यहाँ भी हो रही है कि जो सीनियर है उसको ना मिलकर किसी और को मिल जाता है। देखिए, 2022 के बाद कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं रिलीज हुआ था एमसीडी से जिसमें नए कर्मचारियों को पक्के करने का ऑर्डर हो। तो हमने 2025 में इस पे बातचीत की, हमें मेयर का, कमिश्नर का, अधिकारियों का सपोर्ट मिला। तो हाउस के अंदर ये बकायदा फाइल चली, हाउस के अंदर पास हुआ, सभी पार्षदों ने उसको पास करके जो है उस ऑर्डर को भेजा। उसके बाद स्क्रूटनी होके उस ऑर्डर के ऊपर नीचे जोन के अंदर जो ऑर्डर थे 10 तारीख को, 10 दिसंबर को हमने पहला ऑर्डर रिलीज किया, जिसमें 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2002 के बीच में जितने भी कर्मचारियों ने ज्वाइनिंग की थी
जो डेली वेजर या एफजेदार थे उनको पक्का करने के लिए हमने नीचे ऑर्डर दे दिया जोन्स को कि इनकी फाइलें भेजें। ऐसे ही 12 दिसंबर को हमने दूसरा ऑर्डर रिलीज किया जो कोरोना मूलक के कर्मचारी थे जो 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2015 तक के हैं। तो ये डेट्स और टाइम मैं बड़ा स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि जिन कर्मचारियों को डाउट है वो इस इंटरव्यू से अपनी डेट्स क्लियर कर लें कि वो सब पक्के अब हो जाएंगे। सिर्फ ये है कि जोन से फाइलें जल्दी आए। पुराना एक्सपीरियंस ये है कि अपनी मर्जी से वो फाइलें भेजते बस थे। यहीं पे आ रही हूँ, जोन से फाइलें जल्दी आए। लगातार शिकायतें होती हैं कि ये जो दरोगा बाबू लोग हैं जो जोनों में रहते हैं, ये सारा खेल इन्हीं का किया रहता है, सारा जो ड्रामा है यही रचते हैं। हर कर्मचारी से 5-5 हजार रुपया फाइल को पूरा तैयार करने के लिए मांगा जाता है, पैसे ले लिए जाते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि भाई अब जब तेरा काम होगा तब तुझे बुला लेंगे, और वो कर्मचारी पूरी जिंदगी चक्कर लगाने में लगा देता है। तो इन दरोगाओं को टाइट करने के लिए कुछ आपने देखिए दरोगाओं को या पूरे सिस्टम को टाइट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और आपके पास पूरा रिकॉर्ड हेडक्वार्टर में चाहिए कि किनको पक्का करना है। इसी के लिए हमने जो पहला सर्कुलर जब ये कमेटी बनी थी अगस्त में 29 अगस्त को हमने रिलीज किया था और हमने और आगे की डेट्स के लिए 2006 तक के जो नॉर्मल कर्मचारी हैं और 2020 तक के कोरोना मूलक की लिस्ट मंगवाई थी। वो लिस्टें हमारे पास आ गई थी, उसी के बेस पे हमने सेग्रीगेट करके। वो कौन सी लिस्ट थी? वो लिस्ट थी कि जो पक्के हो सकते हैं, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है इन डेट्स के बीच में, उनकी हमने सीनियरिटी लिस्ट उनकी ज्वाइनिंग के हिसाब से मंगवाई थी। कौन से साल की? ये 2006 तक के नॉर्मल कर्मचारी जो एफजेदार या डेली वेजर्स है और 2020 तक के जो कोरोना मूलक कर्मचारी हैं। लिस्ट भेजी गई? हाँ, लिस्ट भेजी गई। इसमें बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था, बाद में हमें क्लैरिफाई करना पड़ा था और फिर हमने 2002 की डेट और 2015 की डेट निकाली। एक मिनट, इसमें एक मेरे मन में जो सवाल है मैं पूछूं, मैं भूल जाऊंगी। आपने कहा सीनियरिटी लिस्ट आपने मंगवाई थी 2006 तक के जनरल जो कर्मचारी हैं वो, और 2020 तक के जो कोरोना मूलक आधार पे लगे हैं। तो ये जो सीनियरिटी लिस्ट, इसको एक साइड रखें, दूसरी साइड जो आप पक्का कर रहे हैं, क्या उस लिस्ट को ध्यान में रखा जा रहा है? पक्का जो आप करते हैं उसमें जो नाम होता है, जो सीनियरिटी लिस्ट होती है उसमें नाम होता है, क्या दोनों में मिलान होता है या फिर ऊपर नीचे काम? नहीं, इसमें पूरा मिलान होगा क्योंकि ये तो जो नई हमने सर्कुलर अभी 10 तारीख को 12 तारीख को का है, ये उससे रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले की भी लिस्टें हमारे पास थी और हमने अभी पिछले महीने ही एक सर्कुलर नीचे जोन्स के अंदर भेजा है जिसमें जो कर्मचारी अब तक पक्के हो जाने चाहिए थे 2000 तक के, जो नहीं पक्के हुए, उनकी हमने नंबर्स भेजा है हर जोन वाइज और उनसे जोन से हमने उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा है कि ये कर्मचारी पक्के क्यों नहीं हुए, इनकी पूरी लिस्ट और इनका रीजन दिया जाए। ये सारी एक्सरसाइज इसलिए हो रही है कि पहले वन वे कम्युनिकेशन होता था, जोन से जो फाइल आ गई उसको आगे बढ़ा दिया जाता था, कोई ना पूछता था ना उसका रिकॉर्ड रखता था ना वहां से रिकॉर्ड आता था। तो अब हमने डबल रिकॉर्ड रखने का सारा प्रोविजन किया। हेडक्वार्टर में भी हमारे पास रिकॉर्ड होगा, जोन्स में भी होगा, और जो मैचिंग नहीं होगी उसके लिए हम बार बार जो है मीटिंग्स भी कर रहे हैं और जोन से क्लैरिफिकेशन रिटर्न में भी मांग रहे हैं। एक सवाल जो मेरे मन में आता है और शायद ये आपके भी मन में सवाल आता होगा संदीप जी, कि अगर कोई कर्मचारी पक्का होना चाहता है या वो पक्का होने के अधिकारी है उसका, तो ये बताइए कि अगर उसकी फाइल में कोई कमी है और वो नौकरी कर रहा है, तो नौकरी जब कर रहा है तो ऑलरेडी वो सारे उसके डॉक्यूमेंट्स तो होते होंगे ना अधिकारी के पास, तो एकदम से जब उसको पक्का करना होता है तो कर्मचारी क्यों दौड़ता है? ये काम उस दरोगा का क्यों नहीं होता है कि वो पूरी जिम्मेदारी लेकर उसकी फाइल तैयार करे? क्यों उसको अपनी फाइल को तैयार कर, जो काम दरोगा का है वो काम कर्मचारी के माथे क्यों लाद दिया जाता है? देखिए, जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से ये जो भी सिस्टम में है, चाहे वो एसआई है, चाहे एसएस है या ईओ है या क्लर्क है, ये उनका ही काम है। लेकिन क्या है कि कुछ लोग जो गलत काम करवाना चाहते थे, जो मेरी समझ में आया, या जो बाईपास करना चाहते थे, तो ये एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया समय पे धीरे धीरे कर। तो अब इन सारी चीजों को हम ठीक कर रहे हैं।
चीजों को पहले, जब भी आपको कोई कमी दूर करनी होती है तो उसमें क्या कमी है उसको पहले समझना पड़ता है। इसी के लिए हम लगातार हर बुधवार को बैठते हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं और फिर हम उसमें करेक्शन कर रहे हैं और फिर अधिकारियों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको काम कैसे करना है और कहाँ डेविएशंस आ गई। तो इसमें तेजी से काम चल रहा है और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं कि इतनी तेजी से जो है वो कर्मचारी पक्के भी हो रहे हैं। जो कर्मचारी अपनी आवाज सोचते थे कहाँ तक पहुंचाए, जैसे ये अभी आए, इनको तो मना ही कर दिया था, तो उनके पास अब हमने एक साधन दिया है ना कि भाई आप यहाँ आइए, हम आपकी आवाज बनेंगे। देखिए इसमें मेहनत बहुत लगती है, इसमें 3-3 घंटे यहाँ बैठ के इन कर्मचारियों को सुनना पड़ता है, आपको अपना टाइमिंग भी फिक्स रखना पड़ता है। लेकिन उस मेहनत से अगर किसी का फायदा हो रहा है तो वो मेहनत करने को हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लगातार मेहनत हमसे पार्टी भी करवाती है, हमें आदत भी है। देखिए तो वो सारी चीजें संदीप जी आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपकी जितनी तारीफ करूं कम है। लेकिन एक बात बताइए, मैं वही पूछती हूँ कि आपकी मेहनत तब रंग लाएगी ना जब आपके पास चीजें बिल्कुल टाइम से पहुंच जाए, तब और इजी होगा काम करना। अब जैसा कि मैंने कहा कि दरोगा के ऊपर जो दरोगा है वहाँ अलग अलग जोनों में वो तंग करते हैं और लगातार कंप्लेंट आ रही है, लगातार कंप्लेंट आ रही है कि उन्हें तंग किया जाता है और वहाँ पे हर जगह एक एक एजेंट लगा हुआ है। इनका काम कराना तो वो एजेंट करेगा, ये एजेंट करेगा। तो ये एजेंट वाला सिस्टम कैसे खत्म होगा? और आपके सामने अभी ये बहन ने बताया कि इनके फाइल को भी करवाने में पैसे भी देने पड़े और चक्कर भी लगाने पड़े, तो इनकी किस्मत हो गया। ऐसी किस्मत सबकी तो नहीं होगी ना। ये जो एजेंटी चल रही है ना, ये जैसे आपके साथ में बातचीत कर रहा हूँ, इसको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जो कर्मचारी यहाँ मेरे पास आते हैं वो स्पेसिफिक नाम भी बता रहे हैं। तो आने वाले समय में हम 2-4 FIR भी दर्ज करवाएंगे जो पैसे लेके कर्मचारियों को जो है ठग रहे हैं। तो ये सिस्टम तो ऐसे ही ठीक होगा, क्योंकि एकदम कोई ऐसा डंडा नहीं आप चलाएं सिस्टम ठीक हो जाए। तो इस जो सिस्टम इतने वर्षों से बन के पक चुका है, उस सिस्टम को हम अपनी मेहनत से, अपने समय से और सबसे मिलके दूर कर रहे हैं। तो इसमें मुझे पक्का यकीन है कि जैसे इस रफ्तार को इस समय बढ़ी है, अधिकारी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में और ज्यादा कोऑपरेशन होगा और ज्यादा तेजी से हम इन कर्मचारियों को पक्का करके इनके जीवन को सुधार करें। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम तो लगातार कर्मचारियों के लिए यहाँ मेहनत और काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कर्मचारियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप भी दिल्ली को सुंदर, स्वच्छ और बेहतर बनाने के लिए आप भी अपनी मेहनत करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक बात कहकर यहाँ अपनी बात को खत्म करूंगी। भाई साहब एक मिनट थोड़ा सा चुप हो जाइए। एक तो संदीप जी ने कहा कि जो पक्का करने का जो सिलसिला है, चाहे वो नॉर्मल कर्मचारी हैं, मतलब जो करुणामूलक से अलग हटके कर्मचारी हैं, उनके लिए भी, और जो करुणामूलक कर्मचारी हैं उनके लिए भी वो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं कि वो पक्के हों। और ये देखिए एक लिस्ट मेरे हाथ में, इसमें भी कर्मचारियों के पक्के होने का ऑर्डर है। ये देखिए लिखा हुआ भी है ऑफिस ऑर्डर, ये इसी में है राम प्रसाद जी का नाम, और भी कई नाम है। मैं आपको बता दूं कि ये तो काम हो रहा है, लेकिन इस काम को सुचारू रूप से तभी किया जा सकता है जब ये जो एजेंट, दरोगा और इस तरह की परेशानी है, इसको दूर करने में भी आप संदीप जी का साथ देंगे। क्योंकि अभी अभी इन्होंने कहा कि ऐसे लोग चिन्हित हो रहे हैं और उनके खिलाफ जल्द ही वो FIR भी कराएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि सावधान हो जाओ, दूसरों को तंग करने से बचो, क्योंकि जिस दिन आप तंग हो गए फिर आपको कोई नहीं बचाएगा। नमस्कार।